कल्प करके घर से चाल पड़े। नगरी चाहे कितनी ही दूर हो, चलता चलता बेचारा थक गया। क्यों? खाड़ू एक पेड़ की छांव में जाकर के विश्राम करने लगा। जब सुदामा जी विश्राम करने लगा, थक्या हरे नींद आ गई। भगवान देखो रास्ते में की तो इनकी सहायता करा। तो भगवान इसी लीला करी कि आपकी योग माया के द्वारा सुदामा जी ने द्वारकापुरी में एक गली में सो दिया। अब सुदामा जी की नींद खुली तो देखता रह गया। आपा कट्ठा सोया, कट्ठा आ गया। इतना इतना बड़ा महल, इसा सुना सुना घर। एक कोई रास्ते में जान लाग रहे हो आदमी बुलवाया। मैंने पूछो भैया मैं द्वारका जानो चाहूं, वो कौन सो गांव आ गयो बता तो सॉरी। द्वारका है कितनी दूर? तो वो आदमी हंसो, बोले बाबा तो द्वारका में तो खड़ा हो, फिर खड़ा हो जी की जगह ही द्वारिका है। तो बोलो इस द्वारिका में एक कन्हैया रहे, वो कट्ठा मिले बड़ो गजब वो कन्हैया बतावे। कन्हैया कौन है? अरे भाई उरे कोई कन्हैया कन्हैया को नहीं, तू कहना जाना है उरे। बोलो भैया वो मेरो बचपन को दोस्त हो, बिको नाम है आजकल श्री कृष्ण चंद्र कवे। और वो हमारा बचपन को मित्र है। तो ए वास्ते दिन में कन्हैया कहूं। तो वो आदमी सुनता ही उछल पड़ो कि तू महाराज जी के महाराज को नाम ले रहे तो छोटो। अरे बाबा अभी का नाम लेने को तुमने बेरो को नहीं, कितो बड़ो नाम है अभी को। अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्व वंद्य श्री 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 महाराजाधिराज द्वारकाधीश्वर श्री कृष्ण जी सरकार। तो बड़ो नाम है। तू किसी विचित्र नाम बोल रही है, तेरे शर्म को नहीं आवा? ये तो छोटा नाम बोल। ओ आया यो नाम तो पहली बार सुना। सुदामा जी इतने लंबे चौड़े नाम सुनकर के चक्कर में पड़ गया। भैया वहां कोई तो लंबो चौड़ो नाम है। अब तेरी समझ में तो बात आ गई होगी कि मैं कहूं मिलना चाहूं। अब बताए दे वो कट्ठा मिल। तो वो आदमी बोलो बा महाराज बा के घर को के पूछनो, इतना बड़ा बड़ा जिका महल दिखा नहीं एक लाइन में तना। तो सारा बंका ही है जच्चा जी के में बढ़ सका। चलो जा। अब बड़ा बड़ा महल देखता चल रहा सुदामा जी, एक लाइन में एक सा महल सारा का सारा, हजारों भवन। अब बेरो को ने कौन सा मेरे तो कह करके वो कन्ना आदमी खड़े जिका ने पूछो वो तो जातो रहो। अब सुदामा जी चिंता करने लग गया। इतना इतना बड़ा महल देखता देखता आगे बढ़ता गया।
एक महल हो तो सुनो जिके में चाननो हो रहो जोर को सो चमचमान लाग रहो बड़ो दिव्य महल जिको भगवती रुक्मणी को महल हो वो भी मैं घुस गयो। भागवत के अनुसार जिको भागवत में वर्णन है वे मैं सीधो ही भगवान के अंतपुर में सुदामा जी प्रवेश करे, लेकिन भांति भांति का वक्ता अलग अलग की प्रशंसा करी है। बड़ो सुंदर भाव। द्वारपाला ने जाकर के पूछो कि महाराज थाने कहां से मिलना है, आगे चला जाओ। सुदामा जी हाथ जोड़ करके बोले भैया मैं न जाके इतनी बात कह दो। सुदामा जी लियो कि ना कि बचपन को सखा सुदामा थारे से मिलन ना आयो कि थे मारे महाराज का मित्र हो। सुदामा जी बोले हाँ हाँ मैं बेंगो बचपन को भाई लो जो मैं सागे पट्या करता। द्वारपाल सोचो भगवान की लीला की समझ में कोनी आवे कौन किस रूप में चाल्यो है वेरो कौन पट्टा देखने में तो लगे पर जब मित्र ही बता रहे हो भगवान को तो क्या परेशानी है पूछ लिया। बोले महाराज थिएटर बैठो गेट का नहीं और मैं अंदर पूछ क्या हूं। सुदामा जी ने बिठा करके द्वारपाल भीतर चलो गयो। भगवान ने प्रणाम करके बोले सरकार ये दास की सेवा करता 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 बरसों बीत गया। आज जी की दिव्य विभूति दरवाजे पर खड़ी है, वो आपने आपको सखा बता रहे है। मन तो यो सुपनों सो लगे महाराज, सुपनों आवे साची बात है यो भी कोनी बेरो। भगवान बोले भाई ईसो कौन है? तो द्वारपाल बोले सरकार देवा
रुकमणी जी मन दे कोई मत पकड़ मेरो हाथ रुकमणी जी मन दे ओ मत पकड़ मेरो हाथ रुकमणी अब भगवान श्री कृष्ण सेवा पूजा करके और सुदामा के साथ बढ़िया से भोजन करे, भोजन करे, बढ़िया वस्त्र पहनाया। अब सुदामा जी देखियो आपा तो आराम में बैठे अपना पल्ली लुगावड़ी दुख पावे चालनो चाहिए ओकी धोती लत्तो पत्तो दे बोले के चला। तो सुदामा जी बोले भैया बस बहुत होगी अब सेवा, अब मैं चालू घरे टाबर एकला है। तो भगवान कृष्ण सुदामा जी ने जी का कपड़ा पहनाया, बोले भैया आको के करेगो ए उतार दे, अब तेरा कपड़िया पहन ले। सुदामा जी पहन लिया, कोई फर्क को नहीं हो, आपका कपड़ा उतारा। चलन लग गया, हाथ पकड़ के गेट तक ले गया। अब छोड़ दियो हाथ, विचार करो एक धोती दे दे तो ही राजी हो जाती। भाई मंगाई मन तो जरूरत को नहीं, पर मांगा को नहीं। फिर
थोड़ी सी हाँ चालू भैया चालू मारे पंडिता में ही मैं कोई जजमान दक्षिणा न दे के विदा करनी दे कहा हाँ चला राम राम 3-4 बार हाँ चालू मैं फिर छोटे भाई ने कहा हाँ चालू ठीक है नहीं तो भी सुदामा जी 3-4 बार राम रोमी करी भगवान बोले चलो चलो जिसको भेज रहे हो वो भेज दियो था तो बेरुआत अब सुदामा जी आपकी नगरी में आया जब झुपड़ती लादी को बावड़ा हो गया इन्ना फिरा तो सुशीला ऊपर बैठी में लगा मा जंगल में कर देखो रो मेरा पति देव आ गया तो सारा सेवक नौकर चाकरा बन बोला हीरा अपना जोरात लो फूल लो माला लो इतर लो फुले लो मेरे पति आगे स्वागत करा अब पगाओ बने आरती की थाली लेके भाज पड़ी अब देखो भाई कोई राजा की रानी होगी जिब्बी को स्वागत करने लोग खड़े हैं सुदामा एक का नहीं खड़े हो गए भैया गेलो दे दे पूरे कट्टी पीछे की आन लग रही है सामने अब्बा आके सामने खड़ी होगी बोले महाराज अब चलो अपना घरे सुदामा दो बावड़ो हो गए बोले ठाकुर जी तन्ने बड़ो बुलानो आवे बड़ो तेज है बड़ो चालाक है मैं तो एक धोती खातरी दर्शन लागे और तू तो भंडार का भंडारी फैक्ट्री लगा दी बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय ले जाओ अब भगवान आ लीला जो करता करता भी लीला में रचित हो गया तो देवता लोग देखो बैकुंठ कौन संभाला कोई तो सारा जितना भी यदुवंशी यानी भगवान देखो अपनो टाइम आ गयो चालनो पड़ेगो तो बागो सारा को कल्याण कर दियो अब सारा देवता लोग बैकुंठ में विराजमान वे भगवान धरती पर आपा से प्रार्थना कर रहे हैं यदुवंशे अवतीर्णस्य भवते पुरुषोत्तम शरच्छदं व्यतीयाय पंचमी साधिकम प्रभु ओहो 125 वर्ष तक इस धरती को भार दूर करने के लिए हे भगवान से बड़ी भारी कृपा करी है अब तो आगे था लोगों संभाल लियो देवता भी भगवान का दर्शन करने के लिए लालायित हो गया जब प्रभु जावे तो मैं बाकी सेवा करा स्वागत करा जी हाँ कोई बड़ो अधिकारी कठी निकल जावे कोई नगर में जावे तो भी के स्वागत की पहला ही तैयारी हो जाए तो स्वर्ग में ब्रह्मादि देवता सब चाहे कि प्रभु आवे और मैं बाकी सेवा करा अब यदुवंशिया को तो लगभग नाश कर दियो कल्याण कर दियो अब प्रभु जाना अब बेटा सगुणा जी का खराब होने लग गया एक दिन भगवान उद्धव ने कहा कि भाई अब मैं निर्णय लियो है कि इब प्रभास क्षेत्र में जाकर के भजन साधन करना चाहिए सो कुछ छोड़ देना चाहिए अब जाके दान पुण्य करांगा ताकि ये जीता न मारे है नहीं आंगो प्रायश्चित हो जाए भगवान ने सब द्वारकावासियों से कहो भगवान को स्वधाम जाना को अभिप्रा है जी कहने उद्धव जी जान गया कि बापा ने छोड़ के जाना तो एकांत में आकर के प्रभु के चरणा में प्रणाम करो और कहो हे देव देवेश हे योगेश्वर मैं थारे मन की बात जान गयो कब थे मन छोड़ गए पिपर सांप को समन करके अब थे जाओ और अब थारी इच्छा हो रही है वह मैं जान गयो लेकिन थे मन ने छोड़ के एकला को नहीं जा सको मैं एक क्षण भी थारे बिना को नहीं रह सकता वृंदावन जब जागे उद्धव तो प्रेम भगवान के प्रति जाग गया ना हम तवांग्रि कमलम क्षणार्धमपि केशवम त्यक्तुम समुत्सहे नाथ
स्वधाम नयमामपि। मैं आधे क्षण भी थारे बिना कोनी रह सकूं ठाकुर जी। यदि थाने थारे धाम में जानो है तो मन साथ लेकर के जानो पड़ेगा। मैं थारा बिना एक पल भी कोनी रह सकूं। मैं सारो टाइम थाने देख देख के काटन लाग रही हूं। भगवान बोलिया नहीं मित्र, मेरो कुल ब्राह्मणा के हिसाब से लगभग नष्ट हो चुके हो और मेरे जाने के बाद में आज द्वारकापुरी 7वें दिन लुप्त हो जाएगी। और मैं तेरे आज चाहूं कि तू मेरे जाने के बाद इस धरती पर ना रही, क्योंकि अधर्म में रुचि रखना सारा कलयुग का जिका प्राणी है वह इस धरती पर पैदा हो जाएगा ही। आ धरती रहने लायक कौन रहेगी? त्वं तु सर्व परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मया वेश्य मनः सम्यक संभृग विचरस्वगा। तू सब कुछ त्याग करके सारा सगा संबंधिया ने मन से त्याग दे, सिर्फ तेरा मन मेरे में लगा दे, मन समर्पित कर दे और समदृष्टि बना करके इस धरती पर घूमना शुरू कर दे। उद्धव जी बोले भगवान वो सन्यास को लक्षण है और मैं वृत्त किया हो सकूं, सन्यास को स्वरूप के है, आप भी तो मन बताओ। बोले उद्धव ध्यान से सुन, इन बात में मैं तने एक इतिहास सुनाऊं। एक बार मारा पूर्वज महाराज यदु वन में घूमन लाग रहा, अचानक वे देखो का एक हष्ट पुष्ट महात्मा रास्ते में पड़ो है। तो यदु महाराज आया और महात्मा ने प्रणाम करके कहो कि महाराज फिर तो बालका की टाबरा की तरिया बिल्कुल निर्विकार हो और वन में बड़ा आनंद से लेटेड़ा पड़े हो, लेट रहे हो, बिना खाए पिए हो, शरीर थारो इतो मोटो ताजो किया हो गयो, इतना स्वस्थ किया हो और एकदम खुश हो, कोई उदासी को नहीं मुंडे के ऊपर। और अब मैं महाराजा महिला का मैं रवा, अनेक प्रकार की उपभोग सामग्री माने मिले है, मारे कने कोई चीज की कमी को नहीं, फिर भी मारे रोग लाग रही है, बीमार रवा, कदी खाड़ो पचा कोनी, कदी एसिडिटी हो जा, कदी पेट दुखन ला जा, कदी सिर दुखन ला जा, कदी कोरोना हो जा, कदी डेंगू हो जा। और तू तो बड़ो आनंद से सो रही हो महाराज। ओ इतो बड़ो आनंद तने कट्ठे से मिलो, आ बता क्या प्राप्त हो। अब तू यदि मैंने बताना योग्य समझे तो बता। जी हाँ, बहुत जोर की गर्मी पड़े तो हाथी जाकर के गंगा जी के ठंडे पानी में डुबकी लगावे तो भी की सारी गर्मी चली जावे। बिन बेरे को पट्टे गर्मी है कि नहीं है। जनेषु दयमानेषु कमलो भवदाग्निना न तप्यसे अग्निना मुक्तो गंगाभ्यस्तव इव विजय। संसार का प्रत्येक प्राणी काम क्रोध लोभ की दावाग्नि में जलता रहे। अर्थे तो गंगा में जिया हाथी सुतो रहे मस्ती हूं ठंडे पानी के महीने बिया एकदम परमानंद को लाभ ले रहा हो। यो आनंद किया प्राप्त हो महाराज। इतनी बात कही तो पंडित जी बैठे हो, बोले महाराज यदु तू दत्तात्रेय को नाम जाने के? बादशाह में महाराज जी ने को ढंग अच्छी तरह सीख लिए। वे आपके जीवन में 24 गुरु बनाया और मेरे 24 गुरुआ से मैं संन्यास धर्म सीखो और मैंने जीनो वे सिखायो। और जिको आनंद तू बारे देखनी वो मेरे भीतर है, मैंने जरूरत को नहीं। तो यदु महाराज पूछो कि महाराज
24 गुरु कौन सा है? तो महाराज दत्तात्रेय जी बोलिया, पृथ्वी वायु आकाश मापो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुआ हरिणो मीनः पिंगला गुरुरोर्भकः कुमारी सरकृत सर्प उन्नाभि सुपेशकृत। कई लोग का 2-4 गुरु में बना लिया। तो दत्तात्रेय ने आपको ज्ञान धारण करने के लिए 24 गुरु बनाया। शरणागति यदि सदगुरु को एक तत्व मिल जावे तो कल्याण हो जावे जीव। दीक्षा एक से लो, लेकिन शिक्षा अनेक गुरुआ से लो। जिके को विवेक जाग जावे, विवेक की जिकी आंख है वह खुल जावे। संसार की हर वस्तु कुछ न कुछ अपन सिखावे। संसार की ऐसी कोई चीज को नहीं जिके से अपन सीखने की न मिले। जड़ चेतन गुण दो समय विश्व की न करता, संत हंस गुण गह पया परिहरिवार विकार। हंस दूध पी लेवे और पानी ने छोड़ दे, ईसा संता का गुणग्राही हो। कुछ न कुछ कहने से कैसे कोई न कोई सीख अपन बड़ा से जरूर मिले। पृथ्वी ने गुरु बना करके सीखो कि पृथ्वी में सहनशीलता कितनी है। हड्डो खुदा कसी को मारांगे और बाकी थोड़ी सी आप लगुंठे पर लाग गया जदे रे तू एक हाथ की मारन ला रही मार सी छी इतना मेरे डांड लग गयो। बेचारी कितो बड़ो कष्ट सहन करे धरती की कौन बोला अपने पाछो। वो अपनो शरीर ये धरती को भाग है, वो मिट्टी से ही बनेड़ो है। बेचारी सारा कष्ट सहन करे। आपने जे एक मच्छर बैठ जानी तो वो कौन सहन हो रहा बने आप मार दिया बक्सा को। तो ए वास्ते धरती से सहनशीलता मिला है। अब वृक्ष वृक्ष आपने कह देवे छया देवे, तावड़ो लागे तो छया में बैठ जावा। और फिर बंगो मौसम आवे जिसमें आपने कह देवे फल, और वह फल जो ऊंचा लागेड़ा जापा के मारा बाटो बाटो मार के फल तोड़ जा पा। कितनी बड़ी सहनशीलता है भी वृक्ष में कि आपा बिन बाटो मारा वो आपा ने बदले में मीठा फल दे। इतनी बड़ी सहनशीलता होगी जद संत बने जाओ, जद ठाकुर जी आवेगा तो वृक्ष आपा ने फल देवे। अजगर आदि की वर्णन करे, अजगर करे न चा करी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबका दाता राम। अजगर बड़ो हष्टपुष्ट हुए, विशाल हुए, बड़ो शरीर हुए भी। खाने के लिए मैंने कोई चिंता को नहीं, भूख लगी मुंह भायो सांस खींचो कोई न कोई मुंह में जरूर। बकरो तो बकरो बकरो निकल जाओ। तो संतान चाहिए कि खीर मालपुआ जो भी मिल जाए टाइम पर चकाचक तो भगवान ने भोग लगा के प्रेम से खा लेना चाहिए। और जे लूण मोर रोटी मिल जा तो बन 56 भोग समझ करके बोले जिद मेरो शरीर मेरे विचार को नहीं कि मैं लू की रोटी खाऊं, लू की रोटी खाऊं 56 भोग दिख रहा है। आहा पतंग पतंग ने गुरु बनायो जी दियो जैसे आग बढ़ा आपा तो बे में अनेक पतंगा आकर के गिर जाए और मर जाए, भस्म हो जाए। तो संत गुरु सावधान करे कि जिया अब पतंग रूपी संसार की माया है, एक कहानी आपा जब बाजांगा
तो जिया पतंगो आग में पड़ के मरे भी हैं आपा। मधुमक्खी शहद इकट्ठो करे और सारो शहद तोड़ लेवे, शहद तोड़ना रो और सारी मधुमक्खियां मर जावे तो मधुमक्खी जिया शहद इकट्ठो करे, समझ में आवेगे बा मधुमक्खी आपा सगड़ा कमा कमा के भेड़ो कर ला जाता बांध। अरे की सुहाओगो आपा मर जाओ और लोग खा जाओ तो तोड़ ले जा। पदापि वर्त भिक्षुर्नस्तेदारविमपि। संत कवे ओ लुगाई को प्रेम काठ की तरिया है। काठ जद आपा कुआड़ बनावा जो सुनो लागे इतने अर्जित बेंगे दिमक लागे वो गलजिया जद भी काठ की क्या हालत हो है, राख बन जाए नहीं। तो ई वास्ते बताए है कि संत एकांत से भी होना चाहिए। भासे बहु नाम काला हो भावे वार्ता द्वयोरपि एक वै चरे तस्मात् कुमार्या इव कंकणः। एकेन तपः द्वाभ्यां मध्ययनं त्रिविभागयन्यनम चतुर्भि पंथा पंचभिर्न्याय बहुभिर्युद्धम। एवस्ते तपस्या भजन जी को है वो एकांत में करना चाहिए। दो रहेगा तो हो जाएगी, आपकी बात बताने लग जाएगा, व्यर्थ की चर्चा करने लग जाएगा, दो होता ही समय बर्बाद हो जाओगे। जी हाँ, एक कंगन रहे एक पाटलो परेड़ हुए बिकी आवाज को नहीं हो और दो होता ही खनन खनन की आवाज आनी शुरू हो जाए। महाराज एक ही है। बताए यहाँ समझ लो जितने बेटा चार एकला रहे इतने कोई रोलो कोने जी के दिन जे बहु आ जानी आहा यहाँ समझ लो फुड़कोणो तो बोला सारा जड़ा रहे जब आवाज शुरू हो जावे वास्ते संतान की सूत्र बताए हुए कि एकांत में भजन करने से बड़ो आनंद आवे। एक सरफ ने भी वे गुरु बनायो भी सरफ से सीखो कचू सो बढ़िया सो बिल खुद मेहनत कर गए। आपा भी चुस सारी तरिया यहाँ बहुत मेहनत कर गए, बड़ी सारी कोठी बना के तैयार करा और भी चुस्सा रे बिल में सांप घुस जावे भी चुस्सा ने भी तो खा जावे भी बिल पर भी कब्जो कर ले भी आई जे बेटो मेरे पर को वो तो जाम जा नहीं तो माँ बाप ने तो तो मेरे थे के मांगो भी आई कवे के एक मकड़ी भी मैं गुरु बनायो जिसकी 24 घंटा अपना अपने जाल के मां रखे तो भी आई आपा इस संसार रूपी सुखा के जाल के मैंने मकड़ी की तरह घूम रहा। भगवान दत्तात्रेय कहे कि महाराज यदु मैं एक गुरु भंवरो भी बनायो जिसको 24वां गुरु है मेरो। भंवरो एक कीड़े में पकड़ करके लावे और लिया करके माटी लगा करके भी मां बंद कर देवे, छोटो सो का एक छेद रखे और भी कर भू गुनगुनातो रहे और अंदर जिको कीड़ो है नहीं वो डर को मारियो भी भंवरे को स्मरण करतो करतो खुद भंवरो बन जावे। तो इस एक ज्ञान यो भी है कि आपा यदि संसार का सुखा सु डर के और नारायण को जिको डरे वो अपने अंदर भीतर बैठ जाएगो कि अपन नरक भुगतना पड़ेगा। कीड़ी मकोड़ो ऊंट गधो सुरडो वो बनना पड़ेगा। देखो आपा सामने 84 लाख योनि है बढ़ाइए जिनकी भुगतान करने के बाद में मानस की जुनी मिला है।
84 लाख भोग है। नरक है, नरक नरक कोई नाके को नहीं, वो पृथ्वी पर ही सारा विराजमान है। तो की वास्ते आ मनुष्य योनि जी की मिली एंगे द्वारा परमात्मा ने प्राप्त कर सका। बाकी हमें तो 4 ही गुण है, खाणो पीणो सोनो और मैथुन करनो। 5वां गुण कौन दियो? वो 5वां गुण सिर्फ अपन मनुष्य नहीं भगवान भरियो, जिसकी को नाम है ज्ञान। देहो गुरु मंत्रिक्त विवेक हेतु विभ्रत स्मय सत्व निधनम सतत्यायुदर्कम तत्वान्यन्येन विमृशामि यथा तथापि प्रज्ञामित्यवसितो वितराग्य संघ। और शरीर भी अपना गुरु है। इस शरीर से अपन दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। यो शरीर जिके ना पर शरीर समझा, इस एक शरीर पर बेरो कोनी कितना लोगों को अधिकार है। आ किराए की पंचायती धर्मशाला है, इसके ऊपर बहुत लोगों को कब्जो है। और एक दिन इन्हें भी अपन खाली करके जाना पड़ा। ए वास्ते बिल्कुल एकला सिर्फ भगवान को संग इस शरीर के सागे करके वो शरीर मेरो को नहीं परमात्मा को है, इया जी को जान ले, भी को नाम है जितेंद्र। जी को आपकी इंद्रियां पर कब्जो कर ले, भी को नाम है जितेंद्र। बड़ी सारी लुगाया करोगे और अच्छा है आराम करोगे तो भाई दुर्गति तो मज्जा की सजा तो भुगतनी पड़ेगी, चाहे कितना ही जतन कर लो। 84 लाख योनियां बताई है। ब्रह्मा ने सारा जितना भी पृथ्वी पर ब्रह्मांड में शरीर है को निर्माण करियो, फिर भी ब्रह्मा जी ने संतोष को नहीं हो। और जब मनुष्य शरीर को निर्माण करो, ब्रह्मा बलोक दिशणम मुदमापदेव। मनुष्य की रचना देख करके ब्रह्मा जी बड़ा शांत होया, बड़ा खुश होया। पूरे ब्रह्मांड को एक छोटो सो पिंड बना करके तैयार कर दियो, जिके को नाम है आपनो शरीर। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन जे ही परलोक सवार। एक बहुत बड़ो भवन हो, सारे भवन में दरवाजा केवल एक ही हो। अब एक विचारो अंध हो, बिगड़ के मां घुस गयो, घुस तो गयो, अब निकले किया दरवाजों को नहीं लगते। कभी इन्हें भिड़ा, कभी इन्हें भिड़ा, सारे सिर भिड़ा भिड़ा के फूट गयो। तो एक सज्जन बोलो कि इन्हें भी ना भटको, दीवार को सहारो लेकर के चलो, अब भी आप कट्टे कट्टे दरवाजों मिल जाओ। इन्हें भी ना चला भिड़ा वो बैठ गई, और बोलो भीत का हाथ लगा के चलो, समझ पावेगे भीत किसी ठाकुर जी की। ठाकुर जी को नाम लेकर के और इस जीवन में ढंग से चलाओ, जब जागे कल्याण हो। बुद्धो मुक्त की व्याख्या गुणतो में न वस्तुतः, गुणस्य माया मूलत्वा न विमोक्षो न बंधनम। बुद्धो बंधन मुक्ति की आत्मा को नहीं, वो बंधन मोक्ष केवल व्यवहार सिद्धि है। जब तक बंधन नहीं, मोक्ष को नहीं मिले। मोक्ष तो जब सार्थक होगो, जल्दी बंधन मुक्त हो जाओगे। एक पेड़ पर 2 पक्षी जो का वृक्ष का फल खाता, फिर भी दुबला पतला। जो नहीं खावे वो हष्ट-पुष्ट स्वस्थ। यही जीवात्मा परमात्मा संसार रूपी वृक्ष का 2 पक्षी है। जीवात्मा
इस संसार फल के कर्म में लिप्त हो जावे तो भटक जावे, दुख पानो पड़े। लुगाई आ गई सोनी सी, टाबर जम दिया, मकान बना दिया, माने ब्याह दिया, पोता पोती हो गया, फिर और के लिए हुए फिर छटपटावे कादे को मैंने कोई पड़ गया अजू जितना हाथ पे तुम्हारे भी तो ही डूबो एक पड़पत और देख लिया तो पड़पत तो तने तैयार होगी। अरे कर्म अच्छा करे यही आपा अज्ञान के वशीभूत होकर के इस संसार रूपी कीचड़ में छटपटा रहा है। इस प्रकार से संतां का लक्षण श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी बताया है, उद्धव ने भगवान समझायो है, पूजा स्थान भी बतायो है। सूर्योग्निर्ब्राह्मणो गावो वैष्णवे कमरुत्वजल भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजा पदानि। उद्धव जी पूछे कि महाराज धन्य प्राप्त करने का तो अनेक मार्ग हैं, परंतु एक इतना मार्ग बता दिया है, मैं सबसे सरल मार्ग कौन सा है जी, कैसे बिना मेहनत करे ही आपा भगवान ने पा ले। न रोदयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा। ये उद्धव मंदिर प्राप्त करने को जो मार्ग है वो योग से को नहीं मिले, न सांख्य से मिले, न स्वाध्याय से मिले, न कोई तप करने से मिले, न बोलो सारो दान करने से मिले, न घना व्रत करने से मिले, न उपासना यम नियम धारण करने से मिले। मेरे तक आने को मार्ग सिर्फ एक ही है, सत्संग। मैं सत्संग से उस करने से सबसे सोरो मिलो। इस सत्संग के बराबर और कोई दूसरो साधन सरल को नहीं। तप करांगा तो शरीर में पीड़ होगी, व्रत करांगा तो रोटियां खानी ध्यान रहेगो। आज तो किरकी सो स्वाद साग बने होगो। एक दिन 11 करे किलो पेड़ा ले आइयो, 2 किलो सेव ले आइयो, थोड़ा साबुदाना, थोड़ा सा सामक ले आइयो, सिंधो नमक जरूर ले आइयो। अब बड़ो सारो खा ले और बारिश ना तो खाइडो, फिर दिन उगता ही मेरी गैस सिगरेटी है, जल्दी सिगरेटी बना ले बेटा। तो क्या बात, एक उतल पहले दिन खा लियो, फिर क्या मेरी गैस सिगरेटी। इस व्रत करने की जरूरत को नहीं है, इससे भगवान को नहीं मिले। ऐसे अच्छा तो नारायण को कीर्तन ही सबसे बड़ो है, सत्संग सबसे बड़ो है। अब जब उद्धव जी ने बताया कि अक्रूर जी ब्रज से मथुरा में जा रहा, बीटे में ब्रज गोपियां गोपा को स्वरूप निरीक्षण करो है। वियोग में तीव्र ज्वाला मैंने हृदय ने छुपा करके रहने लगा। एक क्षण भी वे मेरू दूर को नहीं हुए। कितो बड़ो बलिदान गोपिया को पल पल वे मैंने याद रखा, जी की चीज देखे बा मन नहीं देखा भी इतनी बड़ी शरणागति। सत्वम राजस्तमेति गुणा बुद्धेन चात्मन सत्य नान्यतमो हन्या सत्वम सत्वेन चेवहि। सत्व रज तम ये 3 गुण सबसे पहले है। रजोगुण तमोगुण को शांत करना है, रजोगुण के द्वारा तमोगुण ने शांत करना है। यदि सत्व की प्रधानता होगी तो रजोगुण और तमोगुण दोनों शांत हो जाएगा। ये 3 गुण प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान भरे है भगवान। जब सत्व वृत्ति जाग जाएगी तो तमोगुण और रजोगुण दोनों भाग जाएगा। और शरीर आत्मा है यह नहीं जानना। पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु
जवस्तुते को भावनीति से प्रश्नवाचारम भोजन। ओ पंचभूत पांच चीजा से बनो आपनो शरीर है। आत्मा तो एक ही है, इस शरीर ना आत्मा ना मानो। इस शरीर में परमात्मा रूपी शक्ति आत्मा रूप में आपने अंदर विराजमान है। यदि तक वो पंच भौतिक शरीर आपनो चाल रही है और बा निकल जाए जदे जय सिया राम नमो नारायण गया। सोदामन्या यथाकाशो यान्त्या हित्वा ब्रह्मण्डलम् गतिर्न लक्ष्यते मत्यैस्तथा कृष्णस्य देवते। राजा परीक्षित जी आकाश में बिजली चमक करके गायब हो जावे, गोविंद को सांवलो सलोनो विग्रह एक दिव्य प्रकाश में परिणित हो जावे और वो प्रकाश गायब हो जावे, कोई नहीं जान सके। और वो ही तेज स्वकीय यद भवे तेज तच्च भागवते ददा। वही भगवान को तेज श्रीमद् भागवत में आकर के बैठे विराजमान हो जाए उद्धव जी का देखता देखता। तेने यम वाङ्मयी मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरि। श्री हरि की शब्द प्रतिमा श्रीमद् भागवत पुराण है। एक मैंने साक्षात स्वयं आकर के भगवान श्री कृष्ण को दिव्य तेज आकर के विराजमान हो जाए हैं। कलयुग के अंदर जी का प्राणी आओ कलुषित हो जावे। जी हाँ कोई लेगी खान में जमा दे तो काला हाथ हो जा न होते न बिना कुण हट जाए कपड़ा जरूर। बियाई प्राणियों को कल्याण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र शब्द विग्रह रूप में भागवत के अंदर विराजमान हो गया। भगवान का अंतर ध्यान होता ही कलयुग आयो, आकर कई धरती पर पैर जमाना शुरू कर दिया। दंपत्ये भिरुचि रहे दुर्माये व्यवहारिके स्त्रीत्वै पुंस्त्वै च हिरतिर्विप्रत्वै सूत्रमेव हि। जिको जिका ने पसंद कर लियो वैसे ब्याह कर सी, ये कलयुग का गुण है। वह नहीं आ पहले माँ बाप देख के हमता अरे जो तो परिवार देख के समाज देख के करिया था। आजकल देख के ही सौदो पटावा नहीं दो नटगे खड़े हो जा छोरी नट गया। विप्रतम सूत्र में वही कलयुग का धर्म बताया है। ब्राह्मण कहेगा देखो मैं जनेऊ धारण कर रखी है, मैं पंडित जी हूं। अब आप गए गोत्र गो, आप गए प्रवर गो, आप गए भेद गो, आपकी शाखा का झट में कौन पड़े मेरे को नहीं। मेरो गोत्र के है, मेरो प्रवर के है, मेरो वेद के है, मेरी शाखा कौन सी है। ईसा मेरे पर का ब्राह्मण पैदा हो जा और थे लोग देखो कितना बावड़ो आके बैठे सुनना आ जाओ। हरे कृष्ण। ठग कलयुग के अंदर ईसा पैदा होगा, ईसा ब्राह्मण बनेगा। और आगे क्या बताया कलयुग का धर्म बड़ा बड़ा डकैत जी का बड़ा डाकू होगा, गुंडा होगा, 10 15 20 जीवन में खून करेगा, 1-2 पर जेल में जाके होगा। वे प्रजा ने लुटना राजा बनेगा। जिको गुंडो है वे नहीं वोट दे आपा सिर्फ आदमी मेरे पर को आगे वोट मांग ले कौन दे, स्वामी जी जे मांगे तो कोई को दिन वोट दे, अगर गई कौन दे आने। आज जिको गुंडो है दादागिरी करे अरे आपा जी की जमीन पर कब्जो करा को पट्टो बढ़ा के दे दे मैंने झट देनी पहली वोट दे के आऊंगे मेरे काम ने। यहाँ मेरे को नहीं मूर्खो जी की धर्म की भूमि भी के ऊपर बस होगा कि तो बड़ो पाप हो। अरे कोई ईसो महात्मा पुरुष इस धरती पर पैदा हो जिको दान करके गयो
जिकी ने गोचर भूमि कवा और भी पर आपा कब्जो बना कर कोठी खड़ी करा भी मापा फड़ा फूलाना शर्म की बात है। तो इस नेता ने आपा वोट देवा अजय कोई गम आगे कहते भाई ये फिर कब्जो कर रखे गोचर भूमि पर मैं छुटा दूंगा अजय वो सरपंच को चुनाव लड़ ले तो वोट को दे भी ने जामनी जब्त करा दे लो इस आपा अपरली कोठी नहीं फूटनी चाहिए धरती का सारा जीव मर जाए। इतना बड़ा स्वार्थी नीच प्रवृत्ति का लोग इस पृथ्वी पर कलयुग में पैदा होगा। परीक्षित जब इस धरती पर घोर कलिकाल छा जाओगे एकदम कलिकाल बाप बेटो बन के रहने लग जाओ मां बेटी बन के रहने लग जाएगी। जद भगवान को अवतार हो संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशस्सः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। अभी भगवान को एक अवतार होना बाकी है जिको 24वां अवतार को नाम है कल्कि। कल्कि के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर जदि बटे योगी जी सा मुख्यमंत्री बने भी पवन भूमि में भगवान आसी मुरादाबाद जिले में संबल नाम की तहसील भागवत जी में पूर्व एड्रेस दिए बी का मैंने विष्णु यश नाम को एक ब्राह्मण होगा बी के घर में भगवान कल्कि को अवतार लेवेगा। कल्कि अवतार एकदम सांवड़ो कालो रूप होगा बाको सफेद घोड़ो होगा दिव्य सुगंध बाका शरीर से निकलेगी। वे दुष्टांगों असुरों को संहार करके पुनः इस धरती पर धर्म की स्थापना करेगा। मेरु देवापी राजा जो कलाप ग्राम में तपस्या कर रहा वे प्रकट होकर के सूर्य वंश चंद्र वंश की पुनः इस पृथ्वी पर भगवान स्थापना कर सी। बस बट्ठे से ही सतयुग प्राप्त हो प्रारंभ हो जाओगे। कलयुग का कितना साल है? कलयुग कितना साल को है? 4,32,000 वर्ष को 5,123 वर्ष बीते हैं। और कलयुग का कितना वर्ष रहेगा जब वो भगवान प्रकट होगो कल की 800 वर्ष शेष रहेगा जब ठाकुर जी आवेगा। परीक्षित बोले तो हाँ महाराज सुखदेव जी आज थे जे मेरे कनु चला जाओगा तो वो तक्षक नाग मन काट लेगो। और तक्षक नाग मन काटेगो तो मने मरनो अभी परीक्षित न मृत्यु को डर लाग रही हो। त्वं तु राजन् मरिष्यति पशु बुद्धिं निवारयि न जाते प्रागभूतोऽद्य देहवत्वं न यक्षयि। अरे तू अभी सोच रही है बात कि मैं मरूंगा। पशु बुद्धि को तू त्याग कर। कुमार एक घड़ो बनावे और बिना मिट्टी उसू बनावे तो बिया ही वो शरीर घड़ेगी इतनी है आप अजय ही घड़े के कोई डंडो मार दे तो फूट जाए। और वो घड़ो मिट्टी को मिट्टी में एक बार क्यों
एक चौधरी गए बेटो बड़ो खतरनाक, अपनी भाषा में नो दिवालो कह दिया। तो वो क्या करे, गया चरावे जदे आप तो एक जाटी पर बैठ जा और भाई ला ने डांट डांट के गया चरवावे सारे दिन में मस्ती मार के शाम ने घर आ जा, इतना मजा लेवे। सेम बागी बा कहानी अपने में। अब इन्हें एक चौधरी के चौधरन बा इसी मेरे वर्गी का चौधरी के 14 जुत्ती तालुओं में न मारे जितने मैंने रोटी को निकाले थाली में, इतनी खतरनाक। और बेंग एक छोरी जामगी बा बेंग ऊपर लगेड़गी 14 जुत्ती मारते का हाँ मां मेरे कालजा ठंड हो गया बापू मैंने रोड़ा बहुत करिया आज। अब गांव का मैंने चर्चा होगी बात 17-18 साल 19 साल 20 साल की होगी, फिरे आंटी बोले ये चौधरी को क्यों राम नहीं हो, इनको ब्याह कौन करेगे। वो चौधरी मन में विचार करे इसी छोरी को कौन ब्याह करेगा। तो एक दिन चौधरी के मन में आई कि तेरा राम निश्री है, इतनी बड़ी बराबर की बेटी होगी और तू मस्त यूं फिरन ला रही हो, मैं चौधरी का तो तन शर्म को नहीं आया। जब वो मन में करियो कि तेरी बेटी जामेड़ी है न ले जा को कौन पर ठीक है तो कह दियो जदे बे जा सा। अब बिचारो ले गमछी ओसिन के ऊपर चाल पड़ियो, मनो विचार करे अपनी छोरी में इसी कौन ब्याह करो, सारे घर में चर्चा हो रही है। और तो और अपना जितना संबंधी है बनी बेरो पट रही है अपना टाबर किसो आ कन्या कौन है ताने बेरो है और चौधरी अपनो शरीर है आ बुद्धि है नहीं मन रूपी बुद्धि। भागवत से कोई ज्ञान मिला अपने बुद्धि ने सही ढंग को आदमी मिल जावे तो आ मानस बन जावे और ए बुद्धि ने मन रूपी आदमी मिल जावे तो आ राक्षस बन जावे। भागवत जी में धी नाम बुद्धि को बताया है। आ बुद्धि बा कन्या है भी चौधरी की पुत्री है जिकी अपनी सारा की बेटी है, सारा कन्या बुद्धि है ऐसो कोई दुर्बुद्धि और जा दुर्बुद्धि बन जाएगी जय सियारा। अब चौधरी मन में विचार करके निकल जावे है, चलता चलता एक जोड़ी एक ने पानी पीन लाग जा जद बीड़ के मां ओ बीड़ रूपी है संसार। भीड़ में देखा कि एक छोरो बटो ऊपर बैठे हो जानटी गए और इल्ला मारे बोले गाबड़ी की नहीं ला मार पड़ेगी नहीं तो 100 उठ बैठ करनी पड़ेगी। अब छोरा बाजा बेचारा वो इनू बाजा बन देखो बड़ो ओ दौड़ वो आदमी ऊपर बैठे हो ऑर्डर मारन आ रही राजा की तरिया चाला तो सूरी जाटी तला गयो बोले भाईडा तेरो के नाम बोले नौ दिवालो समझोगे कोनी समझ में आता है थारा मन लगे बा और एक पंडित जी 9 दिन तक रामायण को पाठ सुनायो खूब जोर मार मार के सारी बात धीरे धीरे समझाई। लास्ट दिन एक बम हुई भगत उठ के आयो सारे पंडित जी के प्रणाम करे बोले महाराज राम राम बोलो राम राम बोलो रामायण तो बहुत सुनी बांची। पंडित जी राजी हो गया कि दक्षिणा ढंग से देव बोला गया पर बोले महाराज एक बात समझ में को नहीं आई। अरे बोले के को नहीं आई बात बता। बोले महाराज राक्षस राम होकर रावण अब बात समझ में को नहीं आई। जब वो सिर का हाथ मारे और 9 दिन खराब कर दिया। बोले भाई अब मैं बताऊं तो सच्ची बात न तो राक्षस राम हो और न राक्षस रावण हो, राक्षस तो मैं ही हूं जिसको तुमने 9 दिन में को नहीं बता सकिया बात। वाह तो बीसी कहानी ना कर दी मैं तो घनी बात बताने लगा था। तो भी छोरे कने जाके बोलो भाड़ा के बात 9 दिवालो आपस है। हाँ 9 दिवाड़ा
नो द्वारे के पिंजरे में तामे पंछी पौन। ओ नो द्वार को आपनो शरीर है, गिन लो भलाई। नो जगह कुटरो निकले मुंह, नो द्वार होंगे। बोलो जोर की बात यार, आ तो तकड़ी बात कही। तो बोलो तेरा ब्याह कर दूं, और ब्याह को नाम लियो, रूपरू जाटी पर घर करी कूद के नीचे पड़े थाड़ाम से। अब जब लोभ की शक्ति जाग जावे नहीं तो भाई के छुरो चला दे, समझ में आ गई धरे ताकि मां जाए भाई ने मार गिरे या खचदा नहीं मेरे को पटन दे सुते रहे बिया को गद्दनी ऊपर बड़ देखियो बटो अपनी छोरी न ओ डांट सके। अब बोले बेटा एक बात तो बता, ब्याह तो करोगे बनते छोरी को नाम क्या है? बोले देखो ओ नौ दिवाली जापा के नाम बता, पा तेरा ताली बतावा। बोले मेरी छोरी को नाम है तेरा ताली। बोले तो ठीक है, जोड़ी जोरदार जचेगी मारी, मैं तैयार हूं। तो बोले बेटा और तो क्या बतावा, इम्मा उतरते की पुण्यवान लग रही है बेंगो ब्याह आपको है, तू आ जी ठीक है अपनी बात होगी पक्की। बोले एड्रेस पर तो बोले फलानो फलानो है। तो बोले डटे, अरे तेरा ताली किया डटे गया समझो को नहीं है। आ तेरा ताली कौन सी है वो नहीं समझ में आवे। कह गई 12 महीना रे 13वां महीनो राक्षसा को नाश करने के लिए बनायो भगवान। 13 महीना में आपा सगड़ा फसरिया इको नाम है। अब ये 13 ताली 13 महीना में सुधारने को तरीको क्या है? वो 9 द्वारा को पिंजरो है, बिग मैंने जी को पक्षी बैठे को यदि जाग जावे तो सुधारने को रस्तो आप ही आप। तो वो 9 दीवाना बोले भाई ना एक बात सुन मेरी, तू दहेज में कह दोगे मैं मांगू जी की चीज देनी पड़ेगी, नहीं तो अपना दो रास्ता मैं कौन भी तेरे छोरी ने। बोले यार मत तो राजी हो बता। बोले देख बरात में तो आऊंगा मैं 1 लो ही जाना पड़ेगा, दूसरों सागे को नहीं जावे। और बोलो मने 4 चीज देनी पड़ेगी दहेज में। दहेज में 4 चीज अपना सगड़ा ने ले जानी है, ई वास्ता आपा धरती पर। बताओ कौन सी है 4 चीज? मैंने 7 दिन हो गया आज रटते ने। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 चीजों का रूप क्या है? जब वो मैंने बताया कि बेटा मैंने 4 चीज देनी पड़ेगी। बोलो के? बोलो 1 लूंगो बड़दा गाड़ी। बोलो ठीक है। वो चौधरी देखो कि वो सोना चांदी मांगो आप देंगे। बोलो दूसरी चीज, बोलो दूसरी चीज लूंगो 1 तलवार। तलवार रूपी पास स्यू यानी भय रूपी हथियार स्यू आपा ई आत्मा ने सुधार सका। तीसरी बात बोले 1 मुर्गो, बिना मतलब की जी की बकवास करा नहीं आपा ने बेगो रूप मुर्गो बतायो है। बोले और चौथी चीज और बता। बोले 1 ढोलक। ढोलक को मतलब बताया छोड़ दो गाड़ी के माँ इन्ने बिना गुड़े जो भीड़े जो आप ही आवाज करे जो कई लोग आएंगे आदत हो पड़ोसन के जाके 2 बात नहीं करके आते है जी सरो को। 4 चीज दाइजन मांग ली और अन्य शास्त्र के ऊपर श्रीमद् भागवत जी पर लेवा तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये बात है महाराज देख रहे था वो पता लगेंगे हैं थोड़ी दबेगी धाराइयां को का देश में अंग पक क्यों दबेगी? आने अपने धारण करना है, अंग सगा अपने ब्याह कराना है। आई के समझ में? पग थोड़ी दबाना है।
अब ब्याह कराए अंग सके ब्याह कराऊंगा जब अपना गृहस्थ का मैंने आपनो नाम लोग आना रहा रटेगा जी हाँ भगवान राम को कृष्ण को आपका नाम भज रहे आज कथा हो रही है भी आपड़ी कथा बाचा का लोग कर इतो बड़ो आदमी बहुत बढ़िया धर्मात्मा पुरुष हो और वो यहाँ कर दो अब ब्याह ना आगे सा दीन बन गए लपेट के गमछियो फेरा कर दिया दहेज में 4 चीज दे दी बेटी ने चढ़ाई जज्बा यहाँ करके चढ़ी अंग्रेजन बन गए सिर पर पल्लो ही कोनी पल्लो ही कोनी जदे गांव बारह निकलता ही बड़ो लकड़ी के है इन्हें बिना रुड़की गाड़ी ताला जी आखली तो लग गई आजीवन की गाड़ी है वो आखली बहुत लगे जो बोले ढोलकी वो ढोलकी रूप अपनो शरीर है बोले देखी इन्हें बिना गुड़ इज्जत करी एक जगह टिक जा नहीं तो चूर चूर कर दूंगा अब थोड़ी सी गाड़ी आके फिर पर ढोलकी आई रही बोले डट जा तो नहीं कौन माना उतर के नीचे दे लातांगी ढोलकी वो चूरो करती जब बात थोड़ी मन में विचार करियो जे आपा की करी नहीं तो आप जी पल्ले ने लेके यहाँ बैठी होगी बैठी अब दोपहर होने लग्यो तो देखो मुर्गलो बोल रहे हो बोले रहा मुर्गला जे पोपा करी दी तो तलवार जी कह गए नाड़ काट दूंगा पड़ेगी अब टेम हो जो मुर्गो तो बोल रही अब मुगरो जीव कुड़कू कू करे करता ले तलवार काट के धप दई नाड़ काट के फेंक अब सो देखो तेरी मां तेरली नाड़ की अबे बूटो काट दियो बटो सा वो देखा भाई असर तो पड़ा कि नहीं अब थोड़ी सी दूर चल जाते तो गांव सारे आने लग्यो बोलो इतनी तो सुधर गई अब छाटा पड़गी थोड़ी थोड़ी जब काठ का टायर आ गाड़ी का अब चर सुन करे बोलो नीचा ले बढ़ा गाड़ी आचूचा करिए नहीं मना कौन सुआवेया बीटका में देखे भी बाढ़ दूं एक दिन बोई बीट को आपा ने ध्यान रखियो पहली बहुत बीट को लगाओ लकड़ी बाद में दे बीटका में देखे बाढ़ दूंगा अब गाड़ी तो चूचा करेगी बहुत सिल्ला हो गया टायर बोले नीचे उतर खोल के बढ़ दिया तो छोड़ दिया अरबी गाड़ी ने घेर मेरे डैग मार आग लगा दी बा देखो तेरी मां जाऊं ओ बाल भी सका आपा ए 4 ठोकर लागे जद जागे ई जीव की बुद्धि अब पगा चाल पड़या जद ले रोगी अभी धीरे धीरे चल है बोले समझ में आ गई कि तेरे बात है तेरे बाप 4 चीज दी चारों ही गई बोले महाराज ठीक है बताओ मैं बोले देख बा ढोलकी इन्ना बिना जाई नहीं अब तू जागी जब मारे बड़े काम पड़ो सारो ही अड़ूंगा तो कहीं दूसरे घरे बिना कहे कौन जानो सुन क्यों गए ढोलकी हालत होगी नहीं तो आता ही लात पड़ेगी बोले महाराज स्वीकार है बोले वो मुर्गलो बिना मतलब की बकवास करो नहीं बिना मतलब की हमारे घरे कोई बात नहीं होनी चाहिए बोले को नहीं होनी बोले बा गाड़ी चूचाटा करे नहीं घरे जिसी भी स्थिति अभी में रहना पड़ेगा चूचाटा सहन को नहीं होगा नहीं बोल को भटको में बोले स्वीकार है
बोले ए बड़द देख दोनों एक जगह भी नेरा नेरा हो गए देख क्या फिरन लग रहा है विचरण करने लग रहा है एक सा अंग कितो प्रेम है एना नेरा कर दिया गाड़ी खोल दिया फिर भी ये छोड़े को नहीं आपस में तो ए बड़द जिया खड़े है नहीं देते तेरे बाप आ जाए नहीं तो बिना पूछे बिना आज्ञा बिना बात करने की बोले मन सारी बात मेरा बाप स्वीकार है अब सा करे आगे आगे आपका सारा काम ढंग से करे अब कई दिन हो गया 12-6 महीना हो गया बीसी बेटी ने याद कौन करे तो जब माँ बोली कि तारो राम निश्री है 12 महीना हो गया छोरी ने ब्याई ने कोई समाचार को नहीं मिल गए तो आओ बोलो रांड में कड़ी फांसी दे मारती होगी सियाड़िया ने कौन रखा होगा पहले चलना बेटी लेट ने मिल तो आवा जब वो घरे चले गयो जब दूध जब माचो गाल दियो पानी दे दियो वो बोलिया दियो चा पानी दे दियो आपको बैठे बोल रहे को नहीं भैंसा का घूंघटो काट रखो एक हाथ को मैंने देखियो बटो अपलिन को तेल दे दियो दिखे है कोई और लिया है अपली तो इसी को नहीं मुंह ढकी को नहीं सीधी गई थापे से मुंडे अपली तो नहीं पर खैर दे खाना बैठा अब वो को आको पी के बतलावे को इतने वो जुमाई आयो आगे वो पगा लागे आशीर्वाद दियो बोलो राजी रहे खुश रहो मौज करो बोलो मालीबा बेटी बोले नहीं पूछ ले बोले थाली बेटी आई कौन के पानी पास चलाया कौन के थाने मेरे लिए से तो कौन लगी भाई बोले भाई है थाली बेटी पिताजी बोले सुना के तेरे बापू ने भीतर ले जा बतला ले सुख दुख की जाओ भीतर उठ जाओ वो देख के बोले हे भगवान आके माया बनी आ मेरी बेटी इतनी शानी सिर पर हाथ दे बोले बेटा निहाल हो गयो आगे जवाई ने बोले बेटा बस तू के है बस तू सोई क्यों है तुमरा एक बार ना बोले बोलो बोले इन्हें सुधार दी तेरी सास ने तो मेरे जीवन की ओदे तालू को सोगल की 16 जुत्ती मारे तो रोटी खुआए बन देखो जब न सुधार दे तो अपन काम बढ़िया हो जा नहीं सुधार दी जो अपन ने वो जमाई बड़ो शानो हो क्यों कह पेगा 9 द्वार कब्जे में करेड़ा बड़ो समझदार बोले ससुरो जी पहले मैं कुछ को काम करना पड़ो फिर मैं सुधार दूंगा बोले तू कह तू तेरो टट्टी रो तो बोले यहाँ करो थे कुमार का गिरे जाओ अरे एक कच्ची हांडी बना के ले बोले ठीक है अब गयो बेचारो तोड़ो तोड़ो कुमारा गिरे जाके बोले भैया सीधी हांडी बना के दे हांडी बना दी बना दी जदे बोले ओ लो जमाई जी जाता है वो फोड़ के पाछो पिंडो बना के दे दिया बोले और जाओ इब करे इन्हें पका के लियो अब वो सुसुरो बाजे बाजे गए बोले बैठा उरू बना के इन्हें पका के दे अब वो पका के दे दी बोले लियो जाता है मारी ठोकर दियो घंटे दिन ठीक खिंडा दिया बोले सुसुरो जी समझ में आ गई के तरह बोले मेरे तो को नहीं आई अरे बोले कच्ची माटी दी कच्ची हंडी दी जब तो दूसर बन गई अब तो अपा केड़ी है ठीक करी खिंडेगा की सुधरना रो तो अब आपने चाहे कितनी भागवत बचा ले और कितनी धन्यवाद कहते हो चाहे कितनी धन छाती पर ठोकर मार दो चीकड़े घेड़े छाट लागे तो आपने कालजे में सी लावे आ थारे पर मेरे पर दोनों पर बात है थारू ज्यादा गए भी हूं मैं चिंता ना करो कहने को मतलब है वो 9 द्वारा को पिंजरो है इनमें परमात्मा रूपी भगवान अपने अंदर बैठे है खाली बेंगा दर्शन करना है अपन
और की कौन करी। वो 9 द्वार को महल है, बहुत बड़ो आपनो, बहुत सुंदर महल दिए भगवान आपने। आ बात है वास्ते बताइए, जे कोई भाई के लाग गया और जे कोई कल्याण हो जाए तो ठीक है, और की ने तो मैंने नहीं आता जरूर कहो पंडित जी बात अच्छी कही। तो ई भागवत को कोई मतलब है, भागवत अपने एक ही बात सिखावे कि रे मानस तने ओ 9 द्वार को महल दियो है, बहुत सुंदर महल, और एमे सोना रूपी तने काया दी है। अब तने इको हार बना करके धारण करनो है। अब तेरे चचा जिया आजादी दे दी अपने, जी की आजादी है आपने कर्म की आजादी दे दी कि तू चाहे जिया कर। इतनी बात अपने भागवत जी से मिला है। तो राजा परीक्षित ने कहे का भी तना मौत को डरे। सुखदेव जी को अरे परीक्षित, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मानमात्मान्याध्याय निष्कले। अरे परीक्षित, वो तेरो शरीर तो खत्म हो गयो है, अविनाशी सच्चिदानंद स्वरूप तेज रूप जी को तेरे अंदर बोल रहे हैं, वो विराजमान है, वो परमात्मा को अंश है। को नाश होना कभी संभव को नहीं, वो तो अजर अमर है, वो कभी नाश को नहीं। सुनता ही परीक्षित राजी हो गयो, हो महाराज बहुत जोर की बात कही, प्रणाम करने लगे। सिद्धोष में अनुग्रहित में, हे भगवान हे मने मेरो सागी रूप दिखा दियो, इतनी कथा कहते बड़ो आनंद हो, आनंद ही आनंद, परमानंद परमात्मा ने देखने लगे, आनंद ही आनंद। अब मैं समझ गया कि जे लाख तक्षक नाग आकर के मैंने काट ले तो मेरा नाश नहीं हो सका। अब मैंने पूर्ण विश्वास हो। सुखदेव जी बहुत राजी हो जा। परीक्षित, अब तेरे समझ में आ गई तो अब मेरे बटे कोई काम। सुखदेव जी आशीर्वाद जो सिर पर हाथ रखियो, परीक्षित तो ब्रह्मलोक में पहुंच गयो और बटे से रवाना हो गया। जगाम भिक्षु विशाखम नरदेवे न पूजिता, प्रारब्ध के कर्म के अनुसार ब्राह्मण को श्राप पूर्ण करने के लिए छद्म वेश में ब्राह्मण को रूप धारण करके तक्षक नाग बट आकर के राजा परीक्षित के शरीर में काट करके बिन भस्म कर देवे और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। परीक्षित पुत्र जन्मेजय सर्पेष्टि यज्ञ करावे तो बृहस्पति महाराज आस्तिक मुनि ने सागर लेकर के जन्मेजय ने समझावे और सर्पेष्टि यज्ञ शांत करवावे। सूत जी महाराज कहे, हे सोनकादि ऋषियों, इस प्रकार महाराज सुखदेव और परीक्षित को जी को संवाद अंत समय में होयो। श्रीमद् भागवत संगीता जी की को नाम है, बा मैं तने सुना दी। इका 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है और 12 इनके अंदर स्कंद है। अब अंतिम श्लोक है तो आप सारा मिलकर के एक साथ बोलाना, सारा बोलियो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। जी को भगवान जी के नाम का संकीर्तन करने से पापा को नाश हो जावे। पंग चरणा में अपने जीवन को सर्वस्व समर्पित करके सारा दुखा को जी को शांत कर देवे, वो परम तत्व परमात्मा श्री हरि मेरो और थारे सगड़ा को कल्याण करे। आज मेरी आशा है परमात्मा से। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय।
अबे भागवत की जटा दिक्कत आवा हरि कीर्तन में तो थोड़ी बहुत गलती हुई बिना रवे को, और मेरू तो समझ लियो सारी गलती गलती है, क्योंकि मैंने सलती आवे ही कोनी जो गलती गलती करूं। तो भी गलतियां की प्रार्थना के लिए यदि के हरि को स्मरण कर लेवे तो सारी गलती परमात्मा माफ कर देवे। तो सब एक मंत्र को उच्चारण करेगा, आज नहीं आपके जीवन में शाम ने सोची टीम जरूर सारा करे। सब भगवान को स्मरण करें। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। आज 7वें दिन श्रीमद् भागवत की कथा थे लोग सुनी हो, मैं सुनाई करी। यहाँ कौन सुनाई थारी जान में मैं पढ़े लिखो